बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसके सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको -12 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -12 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर -12 है, ये कांस्टेंट है, और इसको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 बने और उनको ऐड करने से प्लस का 1 बने। ये +1 एक्स के साथ कोएफिशिएंट है +1, ये वाला बनना चाहिए। तो कौन से नंबर होंगे? 4 -3, 4 × -3 तो -12। अगर 4 + -3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इट्स मीन ये दो नंबर्स हैं 4 और -3, जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आता है और उनको ऐड करने से 1 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3x और -12। अब x, ये जो 12 है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3x -3 × 4। ऐसे हम -12 को इस तरह लिख सकते हैं -3 × 4। अब फर्स्ट टू टर्म में से हमने देखना है कॉमन क्या आता है। तो इस x दोनों में है तो x आ गया कॉमन, इधर x बच गया और +4 आ गया। इधर -3 और -3 कॉमन आ गया, इधर x बच गया और प्लस का 4 बच गया। अब x + 4 और x + 4 कॉमन आ जाएगा, x + 4 कॉमन आ गया। फिर इस x + 4 के साथ x है, ये आ गया, और x + 4 के साथ -3 है, ये वाला आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, तो हमने इसको इस तरह फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x² + 7x + 10। अब ये भी सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है, हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो ये सेकंड डिग्री है, तो हमने इसके लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कांस्टेंट 10 है, इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी हो इधर नंबर, हम कांस्टेंट को सबसे पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमने टू नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, सर्च करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 बने और उनको ऐड करने से 7 बनना चाहिए, 7। तो कौन से दो नंबर होंगे? 5 और 2। ये टू नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। अगर हम उनको ऐड करें 5 + 2 करें तो कितना आएगा? 7 आता है। अब ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा और ऐड करने से 7 आएगा। तो इधर लिखेंगे इसको x² + 5x + 2x और
10। अब ये जो 10 है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर ऐसे ना भी लिखें तब भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ गया, x बच गया प्लस 5 और प्लस इसमें से 2 इसमें भी है इधर भी है, तो 2 कॉमन आ गया और x प्लस 5 आ गया। अब इसमें से हमने देखना है कॉमन क्या आता है। x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 5 सॉरी, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन आ गया। x प्लस 5 के साथ कितना है x, और x प्लस 5 के साथ प्लस 2 है। हाँ, आप लोग x प्लस 2 को पहले भी लिख सकते हो और x प्लस 5 को बाद में भी लिख सकते हो, तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इसी तरह ये भी क्वेश्चंस सेम ही है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8। अब हमने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 बने और उनको ऐड करने से -6 बने, माइनस का 6 बनना चाहिए। 2 नंबर्स हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 बने और उनको ऐड करने से -6 बने। तो कौन से हो सकते हैं? -4 और -2। -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा प्लस का, और जब इनको ऐड करेंगे -4 प्लस -2 तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस -2, -4 -2 -6। अब ये इट्स मीन ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है और उनको ऐड करने से -6 बनता है। तो इनको लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर -4x -2x और प्लस 8, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेंगे। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर -4x -2x, ये जो हमारे पास 8 है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया इसको 8 को। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग x बच गया एक और -4, इधर से -2 कॉमन आ जाएगा और x ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। अब x -4 और x -4 कॉमन आ जाएगा, इस x -4 के साथ x है इसको लिखेंगे, फिर x -4 के साथ -2 है इसको लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल गिवन था, इसको हमने फैक्टराइज करना था, हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है एक्स स्क्वायर -x -56। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -56 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, -56 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ जाएगा -56। स्टूडेंट्स अब हमने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 बने और उनको ऐड करने से -1 बनना चाहिए। इधर x के साथ -1 है, -1 बनना चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं? -8 और प्लस का
7। अगर -8 को प्लस के 7 से मल्टीप्लाई करें तो -56 आता है, और अगर इनको ऐड करें -8 + 7 तो -1 आएगा। इट्स मीन ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 बनता है और उनको ऐड करने से -1 बनता है। अब ये हमारे इधर लिखेंगे x² -8x + 7x, ये वाले नंबर लिखेंगे -8x और +7x। अगर स्टूडेंट सेकंड डिग्री पोलिनोमियल अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो इधर x आ जाएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो इसमें y आ जाएगा। अगर इधर y है तो फिर y लिखेंगे, -56 को एज इट इज लिख लेंगे। अब आ जाएगा x² -8x + 7x। अब -56 को ब्रेक करके लिख लेंगे, -8 × 7, तो ये बनेगा -56। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -8 और इसमें से कॉमन आएगा +7, इधर बच जाएगा x और -8 बच जाएगा। अब x -8 और x -8 कॉमन आ जाएगा, इसके साथ है x -8 के साथ x है और इस x -8 के साथ +7 है, तो ये वाले इसके फैक्टर बना दिए। ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर फैक्टर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है x² -10x -24। तो सबसे पहले हम -24 को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 × 1 तो आ जाएगा -24। अब स्टूडेंट्स हमने दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं, ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -24 बने और उनको ऐड करने से -10 बने। अब कौन से नंबर हो सकते हैं? -12 × 2। जब -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24, और अगर इनको ऐड करेंगे -12 + 2 तो आ जाएगा -10। इट्स मीन ये हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -24 आता है और उनको ऐड करने से -10 बनता है। अब इनको लिखेंगे x² -12x + 2x और -24। अब -12x में से 2x निकालेंगे, -10x बच जाएगा। x² -12x + 2x, इसको ब्रेक कर लेंगे, -2 × 12 तो आ जाएगा -24। ये इसके फैक्टर लिख लिए। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इधर बच गया x -12 और +2 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर बच गया x -12। अब x -12 और x -12 कॉमन आ गए, इधर इसके साथ x है और इधर x -12 के साथ +2 है। ये हमने इसके लीनियर फैक्टर बना दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है y² + 4y -12। अब फर्स्ट ऑफ ऑल -12 को y² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है विद रिस्पेक्ट टू y। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया था, अब इसमें y एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है विद रिस्पेक्ट टू y। तो -12 को करेंगे उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
-12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 बने और उनको ऐड करने से प्लस का 4 बने। ये प्लस का 4 जो y के साथ कोशेंट है 4, ये बनना चाहिए। 6 और -2, इनको 6 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -12 बनता है। अगर 6 और -2 को ऐड करें, 6 प्लस -2, 6 -2 तो 4 बनेगा। ये वाले दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 बनता है और उनको ऐड करने से 4 बनता है। अब इधर लिखेंगे y² प्लस 6x, सॉरी y आ जाएगा 6y माइनस 2y और -12। अब y² प्लस 6y माइनस 2y। अब इस 12 को हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई 6। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 बन जाएगा। अब इसमें से y कॉमन लेंगे, y प्लस 6, -2 कॉमन आ जाएगा और y प्लस 6 आ जाएगा। y प्लस 6 और y प्लस 6 कॉमन आ जाएंगे। y प्लस 6 कॉमन आ गया, इसके साथ y है और इसके साथ -2 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, इसके हमने लीनियर फैक्टर्स बना दिए। जो 7 पार्ट है वो है y² प्लस 13y प्लस 36। अब सबसे पहले 36 को y² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मल्टीप्लाई बाई 1 तो कितना आ जाएगा 36। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 बने और उनको ऐड करने से 13 बनना चाहिए, प्लस का 13 बनना चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं? 9 और 4। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाएगा और 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा y² प्लस 9y प्लस 4y और प्लस आ जाएगा 36। अब 36 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसके फैक्टर बनाकर लिख सकते हैं। y² प्लस 9y प्लस 4y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9 तो बन जाएगा 36। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा y प्लस 9 और प्लस 4 इधर भी है कॉमन आ जाएगा 4, बच गया y प्लस 9। अब y प्लस 9 और y प्लस 9 कॉमन आ गया, इस y प्लस के साथ y प्लस 9 के साथ y है, इसको लिख लेंगे। फिर y प्लस 9 के साथ 4 है, इसको लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, इसके हमने फैक्टर्स बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है x² माइनस x माइनस 2। तो सबसे पहले -2 को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आ जाएगा -2। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, देख लेना है। अब 2 नंबर्स हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -2 बने और उनको ऐड करने से x के साथ -1 है तो -1 बनना चाहिए। कौन से नंबर हो सकते हैं? -2 और
1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 बनता है और उनको ऐड करने से -1 बनता है। अब इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x और प्लस 1 की जगह x लिखेंगे और -2। अब इसमें से x कॉमन आ गया, x -2 और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 1 इसके साथ भी इधर भी है, ये -2 लिखा है ना, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 है, ऐसे करके ये 1 कॉमन आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ही आ जाएगा, इसका इधर लिखा है। अब इसमें से 1 कॉमन आ गया तो ये बच गया x और -2। अब इसमें से x -2 कॉमन आ गया, इधर x -2 के साथ x है और इधर x -2 के साथ +1 है, इस तरह इसको लिख देंगे। अब ये हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही सॉल्व करना था। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।